तो दोस्तों चाइना की तरफ से अपने टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियरों के बाद सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ दावा ये भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में चाइना की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और चाइना जैसे देश तो इस मामले में काफी आगे पहुंच गया है, पर भारत का पोजीशन फिलहाल इस टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंचा है। तो दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत भी अब ऐसे टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से भी एक्सपेरिमेंटली इन टेक्नोलॉजियों को डेवलप करने के काम किया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भारत की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार किया जा रहा है और कब तक भारत ऐसे टेक्नोलॉजी को लेके सफल होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडिया के जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत है उसे कमीशन करने का तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अब भारत के जो दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट है उसे भी आगे बढ़ाने को लेके काम किया जा रहा है। खास करके इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के मामले में रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया के जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके तरफ से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को तैयार करने को लेके एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरमध्य के बैंगलोर स्थित स्टेट ओन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के फैक्ट्री के विजिट के दरमियान उनके सामने बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के टेस्ट मॉडल के रूप में एक मॉडल पेश किया गया, जो बेसिकली भारत के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो सकेगा और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म को कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी ऑपरेशन के लिए तैयार कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल लग रहा है कि इंडिया के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम के प्रोग्राम है ये फिलहाल अपने इनिशियल स्टेज में है, जहां पे सबसे पहले इसके एक स्मॉल स्केल वर्जन को तैयार करके ये जांचा जाएगा कि किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम कर सकता है और उसके बाद ही इसके बेसिक मॉडल या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात करने वाले फ्यूचर मॉडल के डेवलपमेंट का काम होगा। पर दोस्तों ये बात भी सही है कि इंडियन नेवी की तरफ से और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फिलहाल कोई ऐसा प्रोग्राम का घोषणा किया गया है जिसमें एक फुल स्केल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम का आवश्यकता हो, और ना ही कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे इंडस्ट्रियल पार्टनर को ऐसे इक्विपमेंट के डेवलपमेंट करने का निर्देश दिया गया हो। हालांकि दोस्तों अगर भारत के जो IAC-2 मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 जिसे INS विशाल भी कहा जाता है उसके लिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है, तो उससे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये प्रूव करना आवश्यक होगा कि उसके पास इस तरीके के इक्विपमेंट डेवलप करने का पर्याप्त टेक्नोलॉजी है और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से वो इस तरीके के इक्विपमेंट को डेवलप कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल IAC-2 को लेकर बताया जा रहा है कि ये 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसमें कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा कि नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी से अगर लैस करना है तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को शामिल करना जरूरी होगा। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अब तक खुलासा हो चुका है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा बल्कि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल हो। हालांकि दोस्तों स्टीम कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के मुकाबले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम अधिक रिलायबल, लेस कॉम्प्लेक्स और लो मेंटेनेंस वाला सिस्टम है, पर इसका कीमत करीब करीब हर एक सिस्टम के लिए 1 से 1.5 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से अपने फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है, जो फोर्ड क्लास में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, साथ ही साथ इसे लेके एक अप्रूवल भी दिया गया था जो आवश्यकता पड़ने पे अपने कस्टमर इवन इंडिया के लिए भी मॉडिफाई करके सप्लाई किया जाए। हालांकि इंडिया की तरफ से इसे लेके अब तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है, पर अमेरिका का कहना है कि अगर इंडिया अपने IAC-2 मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करना चाहता है तो अमेरिका इसमें भारत का मदद कर सकता है। कुल मिला के दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के डेवलपमेंट का प्रोसेस ये दर्शाता है कि इंडिया अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी सीरियस है और पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशन के बाद दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके बड़ा खबर आ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।